श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए मैं आज ज्ञान शब्द के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। ज्ञान व्याख्या और वर्णन करने का विषय नहीं है। यह है विषय केवल अपनाने का और व्यवहार में लाने का विषय है। ज्ञान की उपलब्धि से जो अविद्या है उसका नाश होता है और जो विद्या है उसको अपनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। विद्या है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष से छुटकारा पाना, यानी कि जो हमें निर्भीक बनाती है, काम वासना से दूर रखती है और मानसिक सुख शांति देती है, सत्य अपनाने की सलाह देती है, वो है हमें विद्या। अविद्या क्या है? जिस प्रकार धूल में दर्पण छिपा रहता है और जिस प्रकार धुएं में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार हमारा ज्ञान भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष से छिपा रहता है। वो यही अविद्या है। हमें ज्ञान बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे अंदर का विषय है। ज्ञान के लिए विनम्रता चाहिए। जिस प्रकार भक्ति के लिए दीनता चाहिए, उसी प्रकार ज्ञान के लिए विनम्रता चाहिए। ज्ञान में एज का कोई संबंध नहीं है। एक 10 साल का बच्चा भी ज्ञानी हो सकता है और 90 साल का मनुष्य भी अज्ञानी हो सकता है। कोई कहे मैं ज्ञानी हूँ, वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता। जो कहे मैं ज्ञानी नहीं हूँ, वो ज्ञानी हो सकता है। और ज्ञानी तो केवल एक है, वो है शिव। शिव ही एक ज्ञानी है। हम अपने कल्याण के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान तो हमको चाहिए ही। जैसे गंगा नदी पर हम जाते हैं, कुछ लोग छींटे मारते हैं, कुछ लोग मुँह धोते हैं, कुछ लोग स्नान करते हैं। पूरी गंगा को तो कोई पी नहीं जाता। इसलिए हमें अपने जन कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान तो हमको चाहिए। जितना हम अपने बारे में जानते हैं, इतना हम किसी दूसरे के बारे में नहीं जान सकते। अपने दोषों का अवलोकन करना भी एक ज्ञान है। और वेदों को, उपवेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को पढ़ने से, महाभारत पढ़ने से, ग्रंथों, शास्त्रों के पढ़ने से ज्ञान नहीं आता। इनसे तर्क करने की क्षमता तो बढ़ जाती है और श्रद्धा कम भी हो जाती है, लेकिन इनकी में लिखी हुई चीज़ों को अपनाने से ही ज्ञान बढ़ता है। ये मैंने ज्ञान के बारे में बताने का प्रयास किया है। और यदि इसकी सूक्ष्म एक डेफिनेशन तैयार की जाए तो हम कह सकते हैं सदाचार का दूसरा नाम ही ज्ञान है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।